पे? क्या ऐसे मंत्री को बोलना चाहिए? गिरिराज सिंह तो देखिए निर्लज्ज आदमी है, बेशरम आदमी है, रणवीर सेना का एजेंट है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मतलब गिरिराज सिंह के दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है और मुसलमानों के प्रति हमेशा नफरत रखता है ये आदमी। और रणवीर सेना का एजेंट है। जब रणवीर सेना का सरगना परमेश्वर मुखिया कुत्ते की मौत मारा गया था तो गिरिराज सिंह अलग अलग टीवी चैनलों पर जाकर छाती के या होम्योपैथी के, और उसमें नुसरत परवीन नाम की एक लड़की मंच पर आई और उसने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था और अचानक पलटू राम ने हिजाब नोच दिया, ई का है जी करते हुए, और वो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। कोई भी लड़की असहज हो जाएगी। और जब से इसका वीडियो वायरल हुआ है तब से हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बहुत मुल्कों में ये जो अभद्र व्यवहार किया है, इससे बहुत गलत संदेश गया है और आप अपनी सफाई दीजिए। लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग बिल्कुल इस मामले में घबराया हुआ सा लग रहा है। और ये चमची लोग करेंगे भी क्या? उसमें देखिए एक महिला है, रश्मि रेखा सिन्हा सदस्य हैं, वो खुद दीपक कुमार की वाइफ हैं, तो उनसे क्या आप उम्मीद कीजिएगा? और इस पूरे प्रकरण का सबसे जो दुखद पहलू है वो पहलू ये है कि नुसरत परवीन ने मतलब नौकरी अब तक ज्वाइन नहीं की है। सर, कल नुसरत परवीन ज्वाइन करने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। देखिए, सम्राट चौधरी कहते हैं कि जितने भी मंच चले हैं उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन एक तरफ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ है। इस पर बातचीत रात खास मेहमान बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या राय है। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से अभी सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो मन चले हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी, और वहीं दूसरे तरफ नीतीश कुमार जो एक राज चलाते हैं उन पे क्या होनी चाहिए जो हिजाब को लेकर इतना सारा बवाल हो रहा है? अब कायदे से तो नीतीश कुमार राज्य के सबसे बड़े मंचले निकल गए, और जब उन्होंने नकाब नोचा था तो खुद सम्राट चौधरी उनके बगल में ही खड़े थे। तो नीतीश कुमार की गिरफ्तारी से ही सम्राट चौधरी को बोहनी करनी चाहिए। देखिए, पलटू राम ने जो भी काम किया है बहुत मतलब शर्मनाक किया है, और कायदे से मुख्यमंत्री महोदय की इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये 15 दिसंबर का मामला है। सीएम हाउस में शाम के समय एक सरकारी कार्यक्रम था, उसमें आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। आयुष डॉक्टर उनको कहते हैं जो एलोपैथी के अलावा डॉक्टर होते हैं, मतलब आयुर्वेद के या फिर यूनानी। एक तरह से बवाल मच गया है। तो इस पर कुछ बिंदु मैं दर्शकों को बताता हूँ। एक तो नीतीश कुमार ने जो भी किया है वो कानूनी जुर्म है। जो देश का कानून है, भारत न्याय संहिता कहते हैं बीएनएस, उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74। सेक्शन 74 में इस तरह के अपराध के लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। मतलब यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं इस तरह से जोर ज़बरदस्ती से, तो आपको 5 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है ना। तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज किए हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, कई जगह। दूसरी बात जो मुझे बहुत निराशा हुई कि जब नीतीश कुमार ये काम कर रहे थे तो उसे मंच पर और भी लोग थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, प्रधान सचिव दीपक कुमार थे। तो कायदे से ये होना चाहिए कि यदि मुख्यमंत्री कुछ गलत काम कर रहे थे तो उनको रोकना चाहिए था कि सर ऐसा मत कीजिए। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल मतलब इडियट्स की तरह मुस्कुरा रहे थे। चौधरी खींच रहे थे बहुत हल्का सा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा तब। तो उसके बाद क्या है कि इससे तो लोगों को दुर्योधन की सभा याद आ रही है कि जब दुशासन द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश कर रहा था तो सारे कौरव जो थे वो अट्टहास कर रहे थे। तो यदि बिहार का मुख्यमंत्री आवास जो है वो दुर्योधन की सभा में परिवर्तित हो गया है कि एक कौरव मतलब ये कर रहा है, चीरहरण कर रहा है, और बाकी कौरव हंस रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। तीसरी बात, इसमें बिहार राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों की भूमिका बहुत शर्मनाक रही है। अभी लोग मुझे बता रहे हैं कि कोई रिपोर्टर जाता है बिहार राज्य महिला आयोग तो तमाम सदस्याएं और अध्यक्षा टेबल के नीचे घुस जाती है कि हम बाइट नहीं देंगे, जबकि कायदे से इतना ये चर्चित प्रकरण है कि बिहार राज्य महिला आयोग को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर नीतीश कुमार को नोटिस भेजना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आपने एक सार्वजनिक जगह पर। लेकिन क्या वजह है कि नहीं की? और उधर झारखंड के जो मंत्री है, झारखंड की सरकार के मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हम 3 लाख का ऑफर दे रहे हैं नुसरत परवीन को यहाँ पे आए। क्या कहिए? इसलिए मैंने कहा कि बहुत दुखद बात है कि नुसरत परवीन बिहार छोड़ के चली गई है और वो कलकत्ता में है, और उसके भाई का बयान आया है कि वो बहुत ट्रॉमा में है, मतलब बहुत मानसिक मतलब तनाव में है।
और इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इमरान अंसारी ने कहा कि झारखंड में नौकरी करेगी तो 3 लाख वेतन मिलेगा। तो पूरे बिहार की फजीहत करा दी है पलटू राम ने। मतलब अब पूरे देश में और देश के बाहर भी एक मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसा लंपट है बिहार का कि कोई महिला यहाँ काम नहीं करना चाहती। तो बिहार की छवि तो पहले ही से बहुत नकारात्मक छवि है बिहार के बाहर, और इस तरह की यदि मुख्यमंत्री की हरकतें होंगी तब तो उसकी छवि और निगेटिव बनेगी। तो ये बहुत जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नौकरी करे या पिट रहे थे कि एक गांधीवादी की हत्या हो गई। तो पूरी दुनिया जानती है कि गिरिराज सिंह आतंकवादी संगठन रणवीर सेना के एजेंट हैं। मुसलमानों और दलितों से उनमें नफरत है, इस तरह की इसी मतलब ओछी बात कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत जी आपका। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे और इनसे बात किए हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है हिजाब कांड, और नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी लोग विवाद भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार सही नहीं किया। अमिताभ दास जी जो है वो भी अपनी राय रखे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं हिजाब कांड को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।